हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल होते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल जो है ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर, जैसे कि जो है कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटाशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा। ये सारे के सारे हाई रिएक्टिव होते हैं नेचर में। मेथड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो सारे के सारे मेथड यहाँ पर बेटा फेल हो जाते हैं। ये मेटल ओनली ऑब्टेन होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड की हेल्प से, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक मोल्टन सोल्ट जो है मेटल का, उसे इलेक्ट्रोलाइट में सब्जेक्टेड किया जाएगा और वहाँ से जो है मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाएगी, ठीक। जैसे कि बेटा यहाँ पर है, सोडियम जो है एक आइसोलेटेड फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड बाय कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रो रिडक्शन। इसमें क्या है, जो सोडियम है बेटा वो मोल्टन सोडियम में जो है आइसोलेटेड होगा, ठीक है, यानी कि इम्प्योर स्टेट में होगा सोडियम क्लोराइड की। तो अब इसे जो कैरिड आउट किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रो रिडक्शन ही बोल देते हैं, ठीक है। हमें जो Na पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा Na में, और जो क्लोरीन आयन है वो ऑक्सीडाइज शुरू होना हो जाएगा Cl में। तो सोडियम जो है फिर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन है वो गैस एवॉल्व होना शुरू हो जाएगी एनोड के ऊपर। तो सोडियम क्लोराइड का जहाँ पर मोल्टन स्टेट ली है, ठीक है, तो चेंज हो गया बेटा, टूट गया जी आइंस में, कैथोड में और एक एनोड में। कैथोड में Na पॉजिटिव, एनोड होता है Cl नेगेटिव। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, सोडियम रहेगा प्लस इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे, तो सोडियम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड के ऊपर। एनोड में बेटा क्या होगा, Cl हो जाएगा, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। एल्यूमिनियम जो होता है वो अपनी मोल्टन स्टेट में होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इसे भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से ही क्या कर देंगे बेटा, रिड्यूस कर देंगे, इससे हमें जो है एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो Al2O3 जो है इसकी मोल्टन स्टेट है, तो कैथोड और एनोड बन जाएगा। कैथोड के ऊपर Al3 पॉजिटिव, एनोड के ऊपर O2 नेगेटिव। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, एल्यूमिनियम हमारे पास रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी कैथोड के ऊपर। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होनी शुरू हो जाएगी बेटा, O2 नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो कन्वर्शन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल इज नोन एज मेटल रिफाइनिंग। तो जो क्रूड मेटल होता है उसकी हम कन्वर्शन करते हैं प्योर मेटल में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेटल रिफाइनिंग, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो है वे होती है मेटल रिफाइनिंग के लिए, बट लेकिन मोस्ट जो है वो होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़ी है। इस मेथड में क्या होता है कि बेटा प्योरीफिकेशन की जाती है, जैसे कि Cu है, Ag है, Z है, Ni है। इसमें जो इम्प्योर मेटल होता है बेटा उसे कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले एक ब्लॉक में, वो ब्लॉक बना होता है फिर एनोड का, ठीक है। जो प्योर मेटल है, ठीक है, वो कैथोड का बना हुआ होता है यहाँ पर। इसमें जो है एक सोल्यूशन डाला जाता है बीकर के अंदर, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। इसमें जो है सोल्ट डाला जाता है, वो भी डबल अमाउंट में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसमें जो है एनोड जो है यहाँ पर बैटरी के साथ जुड़ा जाता है और कैथोड भी यहाँ पर बैटरी के साथ जुड़ा जाता है। जब जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में करंट पास करवाते हैं, ठीक है, तो एनोड में से जो मेटल के आयन होते हैं वो डिसोल्व होना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो सीधा फिर इकट्ठे होते हैं कैथोड के ऊपर। ये मेथड तब तक चलता रहता है कि जब तक यहाँ से जो है हमारे पास एनोड में से आयन निकल के डिपोजिट ना हो जाए टोटली कैथोड के ऊपर। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्योर मेटल बना करके फिर दे देता है। तो नीचे जो भी मड इकट्ठा हुआ होता है एनोड के नीचे, इसे हम बेटा एनोड मड बोल देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है क्रूड कॉपर की, ठीक है। इसमें जो इम्प्योर मेटल है एनोड का बना हुआ होता है, और प्लेट जो होती है प्योर कॉपर की वो एक्ट करती है कैथोड की तरह, और इसे बैटरी के साथ जो है कनेक्टेड किया जाता है ताकि इसमें जो है करंट वगैरह हो सके, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक एक्व सोल्यूशन होता है बेटा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, ठीक है। इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट भी डाली जाती है थोड़ी सी, उसके बाद इसमें करंट पास करवाया जाता है। तो उसमें जो है कैथोड के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, Cu पॉजिटिव जो है एक्व सोल्यूशन में होता है, CuSO4 के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cu जो है डिपोजिट होना शुरू हो जाता है कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर बेटा क्या होगा, Cu है इम्प्योर मेटल होता है, ठीक है, जो डिसोल्व होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। सिंपल चार्ट दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है, जिसमें जो है मेटल की और मेटल में चेंज किया जा सकता है ओर में से। तो ये ओर है, ठीक है, तो कंसनट्रेटेड ओर है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। यहाँ पर बेटा मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी क्या है, मॉडरेट, और हमारे पास जहाँ पर है बेटा लो रिएक्टिविटी का, ठीक है। तो प्योर मेटल में चेंज होता है, जे भी प्योर मेटल में, जे भी प्योर मेटल में जो हमारे पास लो रिएक्टिव है इसमें रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ होता है। मेटल जो मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज इसमें कैलकुलेशन रोस्टिंग वगैरह यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज़ होती है बेटा हाई रिएक्टिविटी सीरीज में।
कोरोजन क्या होता है बेटा, तो प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल बाय गैसेज एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड। तो कह रहा है कि मेटल की जो स्लो हीटिंग होती है, जो मेटल है धीरे धीरे खुरना शुरू हो जाता है, ठीक है, गैसेस के द्वारा और पानी के जो वेपर्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा। बेटा कोई भी लोहे की चीज़, मेटल की चीज़ बाहर रख दें तो बाहर रखने के बाद, बाहर रखने में होता है क्या है कि थोड़े दिनों बाद देखोगे उसके ऊपर जंगाल वगैरह लगना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन जो है हमारे पास एक लेयर जम जाती है, फिर वो मेटल को खोरना शुरू कर देती है, उसी को हम बेटा कोरोजन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है Fe ½ 3/2O2 प्लस XH2O, उसमें जो है फिर हाइड्रेटर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है जिसे हम रस्ट बोल देते हैं, फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O। पूछ लेते हैं, ये पहले चैप्टर में भी पढ़ा हमने। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बेटा कोरोजन को प्रमोट करते हैं, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो एक्टिव मेटल होते हैं बेटा प्लेस्ड रखे गए हैं जो कि हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, वो इजीली क्रोड होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होती हैं वो। एयर और मॉइस्चर, ये भी दो फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल की क्रोजन में। अनइवन मेटल सरफेस, तो अगर सरफेस जो है मेटल का अनइवन हो और इट विल हैव सर्टेन डिप्रेशन, इसमें कुछ डिप्रेशन वगैरह भी हो, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है उसके ऊपर ठहर जाती हैं जिसके कारण वहाँ से जो है केमिकल प्रोसेस होना भी शुरू हो जाता है और क्रोजन लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है बेटा प्रेजेंस ऑफ सोल्ट, अगर सोल्ट की प्रेजेंस हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट हो रही हो इन वाटर में, वो भी क्रोजन को ही प्रमोट करता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो सबसे ज़्यादा तेज होती है सी वाटर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है सोल्ट ज़्यादा मात्रा में रहता है। जी आप देख सकते हो डायग्राम में रस्टिंग ऑफ आयरन। हम जो है किस तरीके से कोरोजन को रोक सकते हैं, तो मेथड है इसमें बेटा पेंट। तो जितने भी आयरन आर्टिकल हैं, ठीक है, वो उनके सरफेस के ऊपर आप क्या कर दो, पेंट अप्लाई कर दो, या फिर मेटल के सरफेस के ऊपर आप ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, ठीक है, या फिर अलोइंग कर दो, ठीक है जी। तो ये भी जो है मेथड है कोरोजन को रोकने के लिए। मेटल अलोय, अलोय क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर। अलोय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा मेटल का या फिर नॉन मेटल का भी होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, अलोय। अमेलगम है, ये भी एक अलोय है, ठीक है, जिसमें जो है मर्क्यूरी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद सोडियम अमलगम है, इसमें सोडियम और मरकरी होता है, ठीक है। अलोय जो होता है नॉर्मली फॉर्म्ड होता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ मेटल, तो यानी कि इसमें जो क्वालिटी इंप्रूव करने का काम लिया जाता है अलोइज में से, ठीक है। तो इंक्रीज कर देता है हार्डनेस को, टेंसिल स्ट्रेंथ को जो है अलोइज क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी जो है प्योर मेटल का वो कम कर देता है। उसके बाद मॉडिफाई जो है केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल, उनको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज कर देता है बेटा मेटल की रेजिस्टेंस को। तो कुछ यहाँ पर अलोइज का नाम है, टेबल दे रखा है, ठीक है, कितने कितने % क्या क्या चीज़ डाली गई है उसमें। जैसे कि सोल्डर है, इसमें हमारे पास पी लेड होता है और टिन होता है। सोल्डरिंग ब्रोकन पीसेस, जो टूटे हुए पीसेस होते हैं मेटल को, उनको सोल्डरिंग वगैरह करने में काम आती है। निकल स्टील, इसमें आयरन होता है और निकल होता है बेटा, ठीक है। केबल वगैरह ऑटोमोबाइल वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये टेबल बना रखा है यहाँ पर।